बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारियों की दुकानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकार के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। पड़ोस के बांग्लादेश में दंगाएं हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं और पूरा विश्व खामोशी से तमाशा देख रहा है। हस्तक्षेप करना तो दूर, शांति की एक अपील तक किसी ने नहीं की। बांग्लादेश की सेना और पुलिस दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। वहां की हिंसा 1971 के पाक सेना के अत्याचार और व्यभिचार की याद दिला रही है। तब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भारत ने अपनी सेना नहीं भेजी होती तो बांग्लादेश का कोई नाम ही नहीं बचता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत के साथ आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं ये बांग्लादेशी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की हिंदुओं पर बॉलीवुड के सितारों ने क्या कुछ कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर इजराइल ने क्या कहा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुछ महीने पहले आपको याद होगा जब इजराइल ने गाजा में हमले किए थे। उस समय भारत के बॉलीवुड स्टार्स, यहाँ कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इन सब ने ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर्स अपनी स्टोरी के ऊपर लगाए थे। लेकिन आज के डेट में जब बांग्लादेश में वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी के साथ खुलेआम बर्बरता हो रही है, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले बांग्लादेशी लोगों ने हिंदुओं के ऊपर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं, तो एक भी बॉलीवुड के स्टार ने इसको लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला है। स्टोरी डालना तो दूर की बात है, वैसे उम्मीद करना भी गलत है। जब भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट की घटना में आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर हमला किया था, तब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ नहीं बोला था। आज तो फिर बात यहाँ पर बांग्लादेश के हिंदुओं की है, जो इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। बांग्लादेश की घटना के ऊपर मशहूर सिंगर सोनू निगम ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत में बैठे जिन हिंदुओं को अपनी जाति का गुमान और गलतफहमी है, उन्हें बांग्लादेश की हालत देख लेनी चाहिए। जिहादी मानसिकता के आगे आप ठाकुर, पंडित, बनिया आदि नहीं है, बल्कि काफिर मात्र हैं। और सोनू निगम सर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत में हिंदुओं को जात पात, ऊंच नीच को छोड़कर अब पूरी तरह से यूनाइट होना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के धर्म के लोगों को बचाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ये सब चीजें इतिहास में कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन आप 1990 के कश्मीर को भूल गए हैं। कश्मीरी पंडित्स को जो कश्मीर से भगाकर उन्हें देश के बाकी कोने में जाकर वहां पर पनाह लेने के लिए मजबूर किया गया, वहां पर भी उस समय ऐसा ही कुछ हो रहा था। इसी तरह से बर्बरता हो रही थी। बस अंतर ये है कि उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और यह बड़ी बात नहीं है कि सेम चीज भारत में दोबारा से रिपीट हो। दोस्तों, रोजों के समय बांग्लादेश में कई सारे हिंदू मंदिरों ने बांग्लादेशियों के लिए इफ्तार पार्टी रखी थी, लेकिन आज वही बांग्लादेशी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़कर आग के हवाले कर रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रोटेस्टर भारत देश के तिरंगे पर रोड से हमले कर रहे हैं। दरअसल कोविड-19 के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए उस समय बांग्लादेश को हाईटेक एम्बुलेंस गिफ्ट दी थी, ताकि बांग्लादेश के लोग जिनको भी कोविड हो गया है उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका समय पर इलाज हो। जो एम्बुलेंस भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट की थी, उन सब के ऊपर भारत और बांग्लादेश का झंडा बना हुआ है। जैसे ही सड़कों के ऊपर बांग्लादेश के लोगों को यह इंडिया के झंडे वाली एम्बुलेंस दिखी, इन गधों ने उसके ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। इतनी नफरत करते हैं ये भारत से। यहाँ पर हमारी सरकार इनके लिए एम्बुलेंस भेज रही थी, वह भी तब जब भारत खुद ही कोविड-19 से गुजर रहा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था। अब इसको था ही बोलना पड़ेगा। असल में जब मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब वह बांग्लादेश विजिट पर गए थे। उस विजिट में उन्होंने बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी पूरी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से दी गई थी। साल 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था और यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के कल्चरल प्रोग्राम, इवेंट्स और कई सारे फंक्शन हुआ करते थे। दोनों देशों के कल्चर, म्यूजिक और कल्चर टास्क को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। अब क्योंकि यह इंस्टीट्यूट भारत से जुड़ा था,
इसलिए पिछले दिनों बांग्लादेश के रेडिकल प्रोटेस्ट ने इसके अंदर घुसकर तोड़फोड़ की लूटपाट की और फिर इसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम का जो साइन बोर्ड इसके ऊपर लगा हुआ था उसको भी तोड़ दिया गया। ये दिखाता है कि बांग्लादेश के लोगों में भारत के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। अब इन सब के बीच इजराइल ने भी बांग्लादेश के सिचुएशन पर कमेंट किया है और हिंदुओं के लिए चिंता व्यक्त की है। दरअसल भारत में जो इजराइल के अम्बेडकर हैं, उनकी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी और खासकर हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर जो क्रूरता और अत्याचार हो रहा है, उससे मैं काफी चिंतित हूँ। बांग्लादेश में हिंदू लोगों के लिए आवाज उठाई है। अब इजराइल की बांग्लादेश में कोई भी एम्बेसी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है। और वैसे भी यह कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हिंदुओं का साथ दिया हो। रियासी के आतंकवादी अटैक के समय भी इजराइल ने हिंदू के लिए आवाज उठाई थी। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हॉस्पिटल फुल हो जाने के कारण अब कई सारे बांग्लादेशी लोगों को इलाज के लिए भारत लाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई सारी एम्बुलेंस बांग्लादेश से भारत में एंटर हुई है और घायल लोगों में कई सारे माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं। इवन बांग्लादेश के अंदर कुछ इंडियन सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना की आवाम लीग पार्टी की एक मल्टीपल बिल्डिंग में आग लगा दी थी, जबकि भारत के 2 बिजनेसमैन इसी होटल में रुके हुए थे और 25 से 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में घायल हो गए और जो सीरियसली इंजर्ड है उनमें से 2 भारतीय भी हैं और ये असम स्टेट से है। न्यूज आ रही है कि ये बिजनेस पर्पस से बांग्लादेश गए थे। जिन बांग्लादेशी के लोकल्स को ये जॉब दे रहे थे, उन्होंने ही इनके ऊपर हमले किए हैं। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि शेख हसीना की सरकार में जो भी मिनिस्टर थे, वह सब जान बचाकर बांग्लादेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी दूसरे कंट्री में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत अरेस्ट करके सेना के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के लोग इस समय जो सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इन लोगों को एहसास नहीं है कि इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दिया है। अब आज के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल टेक्सटाइल और रेडिकल लोगों के पास पावर आने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाकी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बांग्लादेश से चली जाएंगी। लोगों के पास जॉब नहीं होगी, बिजनेस नहीं होंगे, गरीबी और बढ़ेगी। इकोनॉमी जो पहले से डूब रही थी, उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। और जब इन सब लोगों को समझ आएगा, तब तक बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश में जो मेजर जॉब पॉलिटिक्स परिवर्तन हुआ है, उसे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर के देशों में अपना वर्चस्व बनाने का एक नया मौका मिल चुका है। देखिए, ये बात पहले ही क्लियर कर दें कि हम कभी भी भारत के किसी भी पड़ोसी देश में इस तरह की जियोपॉलिटिक्स को अच्छा नहीं कहते और इसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में इस बार बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई है, उससे भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ते फैशन के दौर में कपड़े की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसकी जो खपत है बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं, वह कपड़े के मामले में भारत और बांग्लादेश पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो आज के समय में साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश 2 ही ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन पर दिन इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बाजार भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में भारत में तैयार किए गए कपड़े, वस्त्र और बुने हुए कपड़ों की काफी मांग रहती है। और रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़े की काफी ज्यादा मांग रहती है। लेकिन जितने भी देशों में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं आगे है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत से छोटा देश होते हुए भी दुनिया के टॉप टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर वाले लीडिंग देशों में गिना जाता है। और बांग्लादेश दुनिया भर में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनमें कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत कम श्रम लागत लगती है। श्रम लागत कम होने के कारण ओवरऑल टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है, उसकी लागत भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से आपदा के समय अवसर तलाश कर दुनिया भर के कई देशों को हैरान कर दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत का टेक्सटाइल दुनिया भर में दबदबा बना पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल के गाज अटैक के समय सभी बॉलीवुड के सितारे, सलमान खान, शाहरुख खान या कोई भी हो, सबने ऑल आइज राफा का पोस्टर अपने स्टोरी पर लगाया था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कोई भी बॉलीवुड स्टार ने एक पोस्ट तक शेयर नहीं किया। इन बॉलीवुड नचनियों को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।